हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा धाम सीरीज का पार्ट नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पशुधन, लाइव स्टॉक ऑफ मध्य प्रदेश। चूँकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यूनिट 5 में प्रीलिम्स में ये चैप्टर दिया गया है, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें केवल हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के मैप में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कहाँ पर कौन सा पशु अधिक पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वाधिक जो भैंस हैं वो कहाँ पाई जाती है? मुरैना में। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं शिवपुरी में। सर्वाधिक गौवंश मतलब जो गाय हैं वो सबसे अधिक है रीवा में। और अगर हम सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करते हैं तो वो है टीकमगढ़ में। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ है, तो होशंगाबाद। मतलब ये बात सुन के तो एकदम होश उड़ जाएंगे हमारे कि क्या है, न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। और सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। अब टीकमगढ़ में है, ये कैसे याद रहेगा? तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे पशु है, गौ माता की पूजा होती है तो उनको टीका लगाया जाता है, तो सर्वाधिक पशु घनत्व टीकमगढ़ में है। आई होप आपको ये याद हो चुका है। मंदसौर, मंदसौर में सर्वाधिक ऊंट हैं, तो ऊंट जो है वो मंद मंद गति से चलता रहता है, मतलब सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर है? मंदसौर में है। और बकरी, बकरी हमेशा देखिएगा, बकरी एकदम धारी में ऐसे चलती जाती है, धार बना बना के, लाइन बना बना के। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक बकरी कहाँ पर है? धार में स्थित है। हमें कैसे भी करके बस याद होना है, याद करना है और अपना ऑप्शन जो है सही चूज करना है। बुरहानपुर, बुरहानपुर में है न्यूनतम पशु हैं। तो कोई जगह अगर बुरी होगी, हम जस्ट याद कर रहे हैं कि अगर कोई जगह बुरी होगी तो क्या पशु वहाँ जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब बुरहानपुर में क्या है? न्यूनतम पशु हैं। और न्यूनतम पशु घनत्व की बात की जाए तो होशंगाबाद होगा। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात की जाए तो आंसर टीकमगढ़ होगा। सर्वाधिक गौवंश हमने कहाँ याद किया था? रीवा में। और सर्वाधिक अगर ओवरऑल पशु की बात करते हैं तो याद रखिएगा वो कहाँ पर स्थित है? सीधी में है। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है कि इतने सारे फैक्ट कैसे याद होंगे, हम लास्ट में रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में और मेंस में, कि जैसे आपको पूछा जा सकता है कि मालवा की रानी किसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पर पशुओं की प्रजातियां याद करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, गाय, गाय की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो जैसे मालवी, साहीवाल, थार पारकर, दहाड़ पारकर, गिर, जर्सी और निमाड़ी, ये सब गाय की प्रजातियां हैं। जो निमाड़ी गाय है उसे निमाड़ की रानी कहा जाता है। निमाड़ की रानी किसे कहा जाता है? तो निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी और मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। अब बकरी, बकरी की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो जमनापारी बकरी, सिरोही बकरी, बीतल और बारबरी। तो बकरी बकरी बी से बीतल बारबरी याद हो जाएगा, और सिरोही और जमनापारी भी बकरी की नस्लें हैं। भैंस की बात करते हैं तो मुर्रा भैंस, ये तो आपने सुना ही होगा, भदावरी, महसाणा और बंदवारी। तो भैंस को क्या करते हैं? बांध के रखते हैं। और मुर्रा भैंस, ये बहुत ही कॉमन है, आपने ये नाम सुना ही होगा। और दूसरा नाम याद रखना है आपको, भदावरी और महसाणा। नेक्स्ट जो है वो सुअर की प्रजातियां हैं, तो व्हाइट यॉर्कशायर और नर वराह। तो वराह जो है वो आपने सुना होगा, सुअर को बोला जाता है। और व्हाइट यॉर्कशायर जो है वो सुअर की प्रजाति है। मुर्गी की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कड़कनाथ मुर्गी, क्योंकि इसको जीआई टैग मिल चुका है। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है? तो ये है झाबुआ का, ये याद रखिएगा आप। और इसको जीआई टैग कब मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि निर्भीक और असील किसकी किस्में हैं? तो ये मुर्गी की किस्में हैं। ये देसी श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक और असील, ये देशी मुर्गी की किस्में हैं। और अगर हम विदेशी मुर्गी की बात करते हैं तो व्हाइट लेग हॉर्न और रेड आइलैंड विदेशी जो मुर्गी है उनकी किस्में हैं। तो मध्य प्रदेश का गौरव कहलाता है कड़कनाथ मुर्गा, जिसे जीआई टैग मिल चुका है, ये झाबुआ में फेमस है। और सर्वाधिक मांस वाली मुर्गी की प्रजाति है असील। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या आपको इतना फैक्ट समझ में आया है? यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही याद रखिए कि निमाड़ की गाय को निमाड़ की रानी कहा जाता है, मालवा की गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। कड़कनाथ वाला फैक्ट याद रखना है, सर्वाधिक मांस वाली मुर्गी की किस्म है असील।
बाकी अगर इससे और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम उसको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको याद कर लेंगे। अब एक नज़र हम डालते हैं पशु गणना पर। जिस तरीके से मनुष्यों की जनगणना होती है वैसे ही पशुओं की गणना होती है। तो 2019 की जो पशु गणना थी उसके अकॉर्डिंग 40.69 मिलियन पशु जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और 2019 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पशु है संख्या में वो है गाय। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। देखिए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को काली मौसी भी कहा जाता है क्योंकि जो इसका मांस होता है वो काले रंग का होता है और वो बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, प्रोटीन और बाकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उससे बहुत सारे जो हैं वो शरीर में रोगों का इलाज भी किया जाता है। जो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग आप जानते होंगे कि 10 वर्ष के लिए मिलता है, तो 2022 तक इसका जो था रजिस्ट्रेशन पीरियड जो था वो वैध रहेगा। याद रखिएगा अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो सर्वाधिक गायें 18.7 मिलियन, उसके बाद बकरी, फिर भैंस, फिर घोड़ा, फिर खच्चर और फिर गधा। इस तरीके से हम मध्य प्रदेश में पशु गणना को देख सकते हैं। अब कुछ पशु प्रजनन केंद्र याद रखने पड़ेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है, इतने सारे तो याद नहीं हो पाएंगे, फिर भी आप एक नज़र इन पर डाल सकते हैं। जैसे कि पशु प्रजनन केंद्र में मिनौरा टीकमगढ़ में है, रतौना ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है व्यापम के एग्जाम में कि रतौना कहाँ पर है, सागर में है। भदभदा कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में है। इमली खेड़ा छिंदवाड़ा में है। और इतने तो आप याद कर ही लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि कड़कनाथ मुर्गी प्रजाति मध्य प्रदेश में, स्वर्णनाथ मुर्गी की प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है। यहाँ ये नॉलेज फैक्ट में दिया गया है कि जो कड़कनाथ मुर्गी है वो मध्य प्रदेश में और जो स्वर्णनाथ मुर्गी है वो कर्नाटका में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम कि पशु उत्पाद कौन सा कहाँ पर अधिक है। तो अंडा का जो उत्पादन होता है वो जबलपुर में अधिक होता है, दूध का मुरैना में, मछली जबलपुर, मांस भोपाल और ऊन शिवपुरी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सर्वाधिक अंडे का प्रोडक्शन जबलपुर में होता है, दूध का प्रोडक्शन मुरैना में होता है, मछली होती है जबलपुर में। तो अंडा और मछली जबलपुर में याद रखना है, और मांस भोपाल में, और ऊन कहाँ पर होता है, शिवपुरी में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पशुओं से होने वाले रोग। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रानीखेत बीमारी है, खेतों में मुर्गी का पालन किया जाता है, तो जो रानीखेत बीमारी होती है वो मुर्गी के द्वारा होती है। गाय और भैंस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, गला घोटू। तो गा से याद रखिएगा गाय, और गा से गला घोटू या गल घोटू। फिर जो गाय का बछड़ा होता है उसको बीमारी होती है, उससे होती है ब्लैक क्वार्टर, जिसे जहरबाद भी कहा जाता है। भेड़ बकरी और घोड़ों से होती है एंथ्रेक्स। सुअर से होती है FMD, जिसे फुट माउथ डिसीज भी कहा जाता है। और जो गाय और भैंस होती हैं उससे हो सकता है थैनल, और गाय के बछड़े में होता है अफरा। तो पशुओं में होने वाले रोग हैं ये, जो पशुओं में हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में पशुओं को हानि भी होती है। तो याद रखिएगा मुर्गी में कौन सी बीमारी होती है, रानीखेत। और यहाँ पर आपसे पूछा सकता है कि फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है वो सुअर में होती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि पशुओं से संबंधित स्कीम कौन कौन सी चल रही हैं। तो नंदीशाला योजना, गोपाल पुरस्कार योजना, मैत्री योजना 2015 से चल रही है। आचार्य विद्याश्री जो कि जैनों के संत हैं, तो आचार्य विद्याश्री गौ संवर्धन योजना, जिसमें 1 एकड़ जमीन पर कृषक को जो है वो क्या है, छोटे कृषक को पशुपालन के लिए दी जाती है। जलदीप योजना, ये क्वेश्चन व्यापम में आ चुका है, 2007 में आई थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये कुछ स्कीम है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे वर्तमान में 1000 से अधिक पशु चिकित्सालय हैं। मध्य प्रदेश में पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ पर बना है, आगरमालवा के सालरिया गांव में। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य वसावन मामा कहाँ पर बना है, रीवा में बना है। इसको याद रखिएगा। और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश में पशु घनत्व जो है
वो सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर हम दक्षिणी भाग में बात करते हैं तो वहाँ पर कम घनत्व पाया जाता है। वैसे भी हमने याद किया है कि जो मुरैना और ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला रीजन है वहाँ पर अधिक पशु घनत्व है, और जो साउथ वाला बुरहानपुर वाला रीजन है वहाँ पर कम पशु घनत्व पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो मध्य प्रदेश में पशुधन है इससे रिलेटेड। अगर आप ये वाला चैप्टर में इतना ही पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इस सीरीज़ को अधिक से अधिक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।